आज हम लोग जो भूषण के द्वारा जो पद आपके आगे की सिलेबस में रचित हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो उनके दूसरा और तीसरा पद है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। आपके पद है बाने फहराने गहराने गटा गजन के नाही ठहराने राव राने देश देश के नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के हादी के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के भोन को बजाने अली छूटे लट केस के दल के दरारन ते कमट करारे फूटे केरा के से पात फेहराने फनशेष के। यहाँ पर कवि भूषण राजा शिवाजी की सेना की विशालता और उस सेना के चलने से किस तरह का वातावरण चारों तरफ पैदा हो जाता है इसका वर्णन वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवाजी नरेश की सेना के युद्ध गमन जाते समय या युद्ध के समय जाते हुए शिवराज जू नरेश के राजा शिवाजी की सेना के चलने से किस तरह का वातावरण चारों तरफ बन जाता है इसका वर्णन कवि यहाँ करते हुए कह रहे हैं कि जब शिवाजी की सेना चलने लगती है, जब बाने फहराने अर्थात उनके जो झंडे हैं वो क्या हो जाते हैं, फहराने लग जाते हैं, लहलाने लग जाते हैं, घंटा गजन के और हाथियों के गले में जो घंटियाँ बजती हैं उनकी आवाज़ को सुन करके के नाही ठहराने राव राने देश देश के अर्थात देश के राजाओं जो बड़े बड़े जो राजा हैं वो भी उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा भय के कारण कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे उनको जीतेंगे, उसकी आवाज़ को सुन करके उनके झंडों के लहराने और हाथियों के जो गले में घंटी हुई बधी हुई घंटी है उसको सुन करके और वो भय के मारे उनके सामने नहीं टिक पाते हैं, ना ही ठहराने उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, नहीं ठहर पाते हैं, वो अपनी जगह छोड़ करके और भागने लगते हैं। नग फहराने और जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो भी क्या हो जाते हैं, हिलने डुलने लग जाते हैं उनकी नगाड़ों की और उस आवाज़ को सुन करके। और उनके बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। और उस आवाज़ को सुन करके सुनी बाजत निशाने अर्थात बाजों और नगाड़ों की आवाज़ को सुन करके जो हैं बड़े बड़े पर्वत भी गिरने लग जाते हैं। इस तरह से आसपास के जो ग्राम नगर पैराने और आसपास के जो लोग हैं, आसपास के नगर और गांव के जो लोग हैं वो छोड़ करके उस जगह को चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के और हाथियों जो सेना बैठी है, जो उनके सैनिक हाथियों पर बैठे हैं, वो वीर हाथियों के मस्तक को अंकुश से उकसाते रहते हैं। अर्थात जो तीर नकुला सा उनके पास होता है वो उनको लगा लगा के और तेज भगाने के लिए युद्ध के लिए तैयार करते रहते हैं। भोन को बजाने अली छूटे लटकेस को और इस तरह से भवनों में जो स्त्रियां अपने बालों को सुलझाती रहती हैं और उन सुगंध के कारण उनमें भंवरे जो उन बालों में पड़े रहते हैं या जो सुगंध के चारों तरफ फिरते रहते हैं वो भी उस आवाज़ को सुन करके और भाग जाते हैं। अर्थात जो उलझों में जो भंवरे उलझे हुए थे वो भी क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अली छूटे लटकेस के अर्थात जो भ्रमर जो उनके बालों में लगे हुए थे वो भी भाग जाते हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, कमठ का यहाँ कछुआ है। और इस तरह से शिवाजी की सेना के भार से जो है दल के दरारन, तो यहाँ पर पृथ्वी को जो धारण करने वाला कछुआ है उसकी पीठ में भी क्या हो गया, दरार पड़ गई है, वह भी
टूटने की जैसी हो गई है उस पद चलन से और उस सेना के चलने मात्र से। केराते के पात बिहराने फन शीश के, और जो केले के जो पत्ते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं। और यहाँ केले के जो पत्ते हैं वो फल वो उस शेषनाग के फन की भांति लहराने लग जाते हैं। अर्थात जो पृथ्वी को ऐसा माना जाता है कि कछुए ने अपनी पीठ पर धारण कर रखा है और शेषनाग ने उस भार को जो है सहन कर रखा है, तो वहाँ भी नीचे तक एक हलचल पैदा हो जाती है। इसलिए ये कवि कहना चाह रहे हैं। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा, शिवाजी की सेना की वीरता और उसके जोश का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला जो पद है वो हम लोग देख रहे हैं। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्धि राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुगर में। हिंदुन की चोटी राखी है, सिपाइन की कंधे में जनाऊ राख्यो, माली राखी घर में, माला राखी घर में। मींडी राखी मुगल मरोड़ी राखी पातशाही, बैरी पीस राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेज बल, शिवराज देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। यहाँ पर शिवाजी की वीरता का वर्णन करने के साथ साथ कवि ने उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रति जो दृष्टि थी उसको यहाँ कवि उजागर कर रहे हैं कि शिवाजी के गुणों का साथ साथ गुणगान करते हुए कवि यहाँ शिवाजी की जो धार्मिक आस्था और जो हिंदुत्व की भावना उनके अंदर घुसी हुई थी उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि राजा शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर तेज बल शिवराज दे, अर्थात राजा शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर के वेद के कारण वेद राख्या, अर्थात वेदों को सुरक्षित रखा। विदित पुराण पर सिद्धि, और पुराणों की महिमा को बनाए रखा। और इसके साथ साथ अपने शौर्य से धर्म के विरोधियों का नाश करके और वेद पुराणों की रक्षा करके, और उन्होंने इस हिंदू जनता के प्रचार प्रसार में राम नाम का स्मरण हमेशा किया है। अर्थात भगवान राम के नाम को प्रत्येक व्यक्ति सुंदर बनाए रखे या उसका स्मरण करे, इस चीज़ का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। हिंदुन की चोटी राखी, अर्थात हिंदुओं की जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए लोग चोटी रखते थे उसकी हमेशा रक्षा करी और सैनिकों की जीविका को बचाया। सिपाइन राखी है सिपाइन की, और सैनिकों को जीविका, जो सैनिकों की जीविका थी उसको वह हमेशा बचाए रखा। और हिंदुओं के कंधे में जनेऊ तथा उनके गले की माला की रक्षा करी। माला राखी घर में, अर्थात जो हिंदू हमारे यहाँ पर, कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज थे, जो हमारी धार्मिक परंपराएं थी, उसकी हमेशा उन्होंने रक्षा करते हुए मुग़ल बादशाहों की परंपराओं से हमेशा बचाए रखा। इस तरह से माड़ी राखी मुग़ल, और मुग़लों को हमेशा दबा करके, और मरोड़ी राखी पातशाही, और हमेशा उनकी बादशाह को मरोड़ करके, अर्थात उनके अभिमान को चूर करके। बेरी पीस राखे वरदान राख्यो कर में, और उसके अभिमान को हमेशा चूर चूर करके, अर्थात अपनी शौर्य और अपनी वीरता से उन परंपराओं को बचाए रखा और हमेशा अपने हाथ में जीत को रखा तलवार के बल पर। राजन की हद राखी, राजाओं की सीमाओं की मर्यादाओं की रक्षा करी उन्होंने। हमेशा हिंदू धर्म के विरोधियों को जो हैं विरोधियों को दूर करने की कोशिश करी है। देव राख्या देवल में, और हमारे मंदिर मस्जिदों की रक्षा करी स्वधर्म राख्यो घर में। और इस तरह से उन्होंने अपनी भारत भूमि की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब के धार्मिक अत्याचार उस समय बहुत अधिक बढ़ रहे थे। उन अत्याचारों से कवि ने हमेशा हिंदुत्व और यहाँ के राजाओं को
साथ लेकर के और मुग़ल बादशाहों का हमेशा विरोध किया, जिसके कारण कि हमारे यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया। इसीलिए विशेष अर्थ में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ कवि एक ऐतिहासिक सत्य की ओर हमें इशारा कर रहे हैं कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने हमारे यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने मरोड़ने का काम किया और लोगों को जो हैं उनके लोगों या जनता के धर्म तक को परिवर्तन करवाने की जो कोशिश करी थी उसको नाकामयाब किया था शिवाजी ने। और इसीलिए जबरन जब उन पे धर्म परिवर्तन कराया जाता था तो शिवाजी ने उन मुग़लों का डट कर के विरोध किया था और हमारे यहाँ हिंदू धर्म की रक्षा करी थी। दूसरा यहाँ पर है कि शिवाजी की धार्मिक नीति और मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग को यहाँ बताया गया है। और तीसरा विशेष अर्थ हम देख सकते हैं कि यहाँ दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे के पदों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।